शहर कराची में डाकू राज बरकरार, शादी वाला घर भी मातम में बदल गया। 60 साल अली बिन उमर दुबई से अपने बेटे की शादी के लिए कराची आया और डकैती मज़ाहमत पर कातिल कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं पुलिस के नुमाइंदे सलमान सलीम से। सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त हम लांडी के इलाके में मौजूद हैं और आज से 2 रोज़ कबल अली बिन उमर नामी शख्स को जो है वो डकैती मुज़ाहमत के ऊपर फायरिंग करके जो है वो ज़ख्मी किया गया था, जिसके बाद उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन आज जो है वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए उनका इंतकाल हुआ है। आपके जो है वो बड़े भाई थे जिनका ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है, तो क्या समझते हैं इस इलाके के अंदर जो डकैतियाँ बढ़ रही हैं, इसका कौन कसूरवार है? लोग खुद कसूरवार हैं या पुलिस जो है वो? नहीं, देखें, पुलिस नहीं, पुलिस तो गवर्नमेंट के माथे थे। गवर्नमेंट जिम्मेदार है ना, गवर्नमेंट ही इख्तियार जो मामला थे इसको सीधा करें। मैं उनकी 60 साल उम्र हो गई थी, वहाँ पर आउट ऑफ कंट्री में 60 साल के बाद नौकरी नहीं मिलती है, वीज़े भी नहीं लगते हैं, तो वो उनका हो गया था बिल्कुल एंड। तो उन्होंने बस पूरी साल ज़िंदगी करके यहाँ आके अपने बेटे की शादी थी उनकी 25 तारीख को, यानी कि गुजरे हुए 3 दिन पहले। तो वही 21 तारीख को कार्ड बांटने के लिए गए हुए थे इलाके के अंदर, बस निकले तो 2 लड़कों ने रोक लिया उनसे। वो उनकी जमा पूंजी की गाड़ी थी, भाई नई गाड़ी ली थी, कैसा गाड़ी देगा वो? उन्होंने बहस किया, गाड़ी नहीं दिया। नहीं देने के ऊपर वो बोलता गाड़ी नहीं दूंगा। अच्छा, क्योंकि उन्होंने मेरे को बयान दिया है हॉस्पिटल में कि बस मैं नहीं दे रहा था, मेरे को बोला अच्छा नहीं दे रहा ना तो ये ले, गोली मारे और चले गए। इलाका मकीनों का ये कहना है कि गलियों के अतराफ में जो बैरियर्स लगे हुए थे उसको कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से हटाया गया, उस बैरियर्स को दोबारा लगाया जा सके ताकि जो घर में मौजूद लोग हैं वो जो हैं वो थोड़ा सेफ रह सके गलियों से बाहर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।